आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में रिलीज हुई एक एनिमेशन मूवी द हाउस, जिसे 2 पार्ट्स में बनाया गया है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम मावल होता है और वो खिलौने के साथ खेल रही होती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके घर पर रिश्तेदार आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। साथ ही वो ये प्रैक्टिस भी करने लगती है कि वो उनके साथ कैसे मिलेगी। मावल अपने पिता रेमंड से पूछती है क्या वो अच्छे लोग हैं। उसके पिता बोलते हैं नहीं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। वहाँ पर हम मावल की मॉम को और उसकी छोटी बहन इसाबेल को भी देखते हैं। तभी हम बाहर से आते हुए उनके रिश्तेदारों को भी देखते हैं। वो लोग काफी अमीर होते हैं, इसलिए उनके घर को देखकर वो काफी बुरा भी सोचते हैं। वो वहां जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके यहाँ एक छोटी बेटी का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें वहां पर रेमंड के घर जाना ही पड़ता है। रेमंड का परिवार काफी गरीब था, इसलिए उनके रिश्तेदार घर पर कुछ भी नहीं खाते और उनकी हंसी भी उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वो रेमंड के मरे हुए पिता को भी नहीं छोड़ते। वो बोलते हैं तुम्हारे पिता एक शराबी थे और जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या, जब तुम भी अपनी गरीबी से आज तक उभर नहीं पाए हो। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। इतनी बेइज्जती होने के बाद रेमंड काफी परेशान हो जाता है। वो ड्रिंक करते हुए घर से बाहर चला जाता है। वहाँ पर उसके पास एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर उसे कोई बुला रहा था। जब वो बॉक्स खुलने पर उसमें जाता है तो कुछ देर बाद वो घबराते हुए घर वापस आ जाता है और अपनी वाइफ से खाना खाने के लिए मांगता है। खाना खाते हुए रेमंड बोलता है कल सब कुछ बदल जाएगा। इतना बोलकर वो टेबल पर ही सो जाता है। अगली सुबह उसके घर एक थॉमस नाम का व्यक्ति आता है। वो बोलता है मेरे मालिक और आपके पति के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। मेरे मालिक उसका घर बनवाना चाहते हैं। रेमंड की पत्नी बोलती है हमारी इतनी औकात नहीं कि हम घर बनवा सके। इस पर थॉमस बोलता है वो घर आपके लिए एक गिफ्ट है और वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। आपके परिवार को इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। इतने बड़े सपने और लालच में फंसकर वो दोनों तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब थे और वो भी अमीर होना चाहते थे ताकि अपने रिश्तेदारों को दिखा सके। दोनों तैयार हो जाते हैं और अगले दिन उनका घर बनना भी शुरू हो जाता है। वो अपना पुराना घर छोड़कर अपने नए घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो अपनी गाड़ी में अपना कुछ सामान भी लाते हैं। थॉमस उन्हें बोलता है इस घर में आपकी जरूरत का सारा सामान है। रेमंड बोलते हैं ये हमारा पुश्तैनी सामान है और इसमें मेरे फादर की बहुत सी निशानी भी है। तो थॉमस बोलता है बिल्कुल, मैं आपका सामान कहीं स्टोर रूम में रखवा देता हूँ। इसके बाद सब लोग अपने नए घर मतलब महल में एंट्री करते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि घर अंदर से खूबसूरत था, लेकिन मावल को वहाँ बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ वो एक बहुत ही डरावने आदमी को देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। उस रूम में एक फायर प्लेस भी होता है। वो रेमंड को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने पुराने घर में भी उस फायर प्लेस को यूज करता था। मावल की मॉम को वहाँ पर एक सिलाई मशीन दिखाई देती है क्योंकि उसे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता था और उनका काम भी पर्दे सिलने का था। इसके बाद थॉमस उन्हें बताता है रोज रात को खाने में आपको आपका पसंदीदा खाना दिया जाएगा। यहाँ पर एक अजीब बात थी कि एक गरीब परिवार को कोई क्यों इतना बड़ा गिफ्ट करेगा, साथ ही उनकी पसंदी चीजें उन्हें देगा। मतलब कुछ बड़ा होने वाला था। हमें उससे क्या लेना। हम आगे चलते हैं और मूवी में देखते हैं रात में हम सारे परिवार को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ पर मावल की मॉम बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। मावल पूछती है ये खाना बनाता कौन है। इस पर उसके पिता बोलते हैं ये खाना हमारे नौकर बनाते हैं। खाना खाते वक्त रेमंड और उसकी पत्नी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मावल अपनी बहन इसाबेल को लेकर सोने के लिए चली जाती है। खाने के बाद रेमंड फायर प्लेस में आग जलाता है, लेकिन आग बुझ जाती है। रेमंड की वाइफ पर्दे सिलने लगती है। अगली सुबह मावल की आँख खुलती है तो उसे खिड़की से बाहर कोई आदमी दिखाई देता है जो काफी डरावना लगता है, जिसे देखकर वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है वहाँ से सीढ़ी गायब थी। वहाँ पर मिस्टर थॉमस नीचे ही खड़े थे जो बुरी तरह से रो रहे थे। मावल उनसे पूछती है कि थॉमस जी सीढ़ियाँ कहाँ है। वो बोलता है कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, आप दूसरी सीढ़ियों को यूज करें। वहाँ पर उसे फिर से एक और डरावना आदमी दिखाई देता है। वो डरकर सीधा अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी किसी भी बात को रिप्लाई नहीं कर रही थी। अचानक उसकी मॉम की आँख खुल जाती है। वो अपनी मॉम को उस आदमी के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ
मार्बल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है। रेमंड अपने घर को लेकर काफी परेशान थे। उनका पुश्तैनी घर उन्हीं की आंखों के सामने टूट रहा था, जिससे उसे गहरा धक्का लगता है। आगे मिस्टर थॉमस उसके परिवार के लिए, मतलब उनके मॉम डैड के लिए एक नई ड्रेस लाते हैं, जिसे पहनने के बाद वो काफी अलग लगते हैं। उन्हें वो ड्रेस पसंद भी आ जाती है, क्योंकि वो उस घर में लगाए हुए फर्नीचर और पर्दे से मेल खा रही थी। वो ड्रेस मार्बल को काफी बेकार लग रही थी। वो बोलती है, आप इस ड्रेस में बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हो। ये सुनकर रेमंड का पारा हाई हो जाता है और वो मार्बल से बोलता है, इसके लिए माफी मांगो। मार्बल उनसे माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त उन्हें बोलती है, मुझे इस घर से नफरत है, काश हम अपना घर कभी छोड़कर ही नहीं आए होते। मार्बल यहाँ से अपनी छोटी बहन इसाबेल के पास जाती है और उसे उठाकर नीचे छोड़ देती है। इसाबेल धीरे धीरे आगे चलती जाती है और मार्बल उसके पीछे पीछे आती है। वहाँ से इसाबेल एक तहखाने तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उनका पुराने घर का सारा सामान रखा हुआ था। वहाँ उन्हें उनका डॉल हाउस भी मिल जाता है। वो दोनों वहाँ पर एक बुक को पढ़ते हुए सो जाते हैं। अगले सीन में इसाबेल के मॉम डैड को डिनर टेबल पर दिखाया जाता है, जहाँ अब वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुके थे। रात में भूख की वजह से इसाबेल भी उठ जाती है। मार्बल उससे अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ पर हम थॉमस के साथ उसके बॉस मिस्टर वैन को भी देखते हैं, जो बहुत ही डरावना लगता है। वहीं अब उस घर के सारे रास्ते बदल जाते हैं। वो एक भूल भुलैया की तरह बन चुका था। रास्ते में उन्हें मिस्टर थॉमस मिलते हैं। वो जोर जोर से रो रहे थे। मार्बल उनसे पूछती है कि हम यहाँ से कैसे जाएं। वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। वो मुझे स्क्रिप्ट देते थे कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करना है, लेकिन अब मैं यहाँ कुछ भी नहीं करना चाहता। दोनों वहीं सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम रेमंड को अपने फायर प्लेस में आग जलाते हुए देखते हैं और उनकी पत्नी, जो कि अब सो रही थी, फिर भी वो पर्दे सिल रही होती है, क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुके थे। तभी वहाँ पर मिस्टर थॉमस आ जाते हैं और रेमंड उनसे बोलता है, या क्यों नहीं जल रही। इस पर थॉमस उसे एक लकड़ी की कुर्सी लाकर दे देते हैं। रेमंड उसमें आग लगा देता है। दरअसल ये कुर्सी थॉमस के ओल्ड घर की थी, जो कि उसकी पुरानी निशानी थी। इसके बाद थॉमस उनसे बोलता है, अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो स्टोर रूम से ले आना। तभी हमें घर के बाहर का व्यू दिखाया जाता है। वो घर नहीं था, बल्कि मिस्टर वैन थे। आगे हमें मिस्टर वैन को रेमंड और उनकी पत्नी के साथ दिखाया जाता है, जो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी आवाज सुनकर इसाबेल उठ जाती है। वो नीचे देखती है तो उसके पिता अपने पुराने घर का सारा सामान खींचकर अपने साथ ले जा रहे थे और उनके चिल्लाने पर भी वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। वो अपनी बहन को लेकर रूम में जाती है और देखती है उनका डॉल हाउस जल रहा था और उसके पिता एक कुर्सी में बदल गए थे। और हम वहाँ पर उनकी मॉम को भी देखते हैं, जो कि पर्दा बन चुकी थी। वो बोल भी रहे थे। उनकी मॉम बोलती है, यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ, यहाँ से दूर। धीरे धीरे उस घर में आग फैल रही थी। तभी उसकी मॉम एक पर्दे को नीचे फेंक देती है, जिससे उतरकर वो दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन उन्हें उनके मॉम डैड उसी आग में जलते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस घर का धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था। देखते देखते ही सुबह हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।